आपके अपने चैनल पर। तो आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आपकी क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 13। और ये आपके एग्जाम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बनकर आएगा, जिसमें से कि आपके तीन मेन पॉइंट आते हैं। पहला आएगा आपके पास मीन, दूसरा आएगा मीडियन और तीसरा आएगा मोड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीन कवर करने वाले हैं। तो अब से पहले आप क्लास 9 क्लास 8 में मीन किया एक बेसिक जानकारी लेकर आ चुके हैं। अब क्लास 10 में जो आपके पास मीन आएगा उसके आपके तीन मेथड होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मीन के वो तीन मेथड कौन से हैं। सबसे पहला मेथड होगा आपके पास डायरेक्ट मेथड, उसके बाद आएगा आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड, एंड देन आपके पास आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तीनों मेथड से आप इस चैप्टर में मीन निकालना सीखेंगे। सबसे पहले तो मीन को हम डिनोट कैसे करते हैं? मीन को हम डिनोट करेंगे हमेशा x बार से। और ये जो तीन मेथड है ये आपके मीन निकालने के क्लास 10 में तीन मेथड होने वाले हैं। इन तीनों के फॉर्मूले होते हैं मीन फ्रॉम डायरेक्ट मेथड इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इसका समीशन भी बोल सकते हैं। इट मींस कि डायरेक्ट मेथड से जो आपका मीन का फॉर्मूला होगा वो आपका होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। उसके बाद जब एज्यूम्ड मेथड पर आएंगे यानी कि सेकंड मेथड पर आएंगे तो आपका मीन क्या होने वाला है? इसमें आपका मीन होने वाला है a प्लस समीशन fd अपॉन समीशन f। समीशन है सिग्मा, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड मेथड होने वाला है उसमें आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो आपका फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा f u अपॉन सिग्मा f इनटू h। तो आपके तीन मेथड होने वाले हैं मीन निकालने के लिए। इसके बाद हम सबसे पहले चलते हैं पहले मेथड पर, दैट इज डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड करने के लिए एक यहाँ पर टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से, एंड फिर हम उसको करेंगे एज्यूम से, एंड देन हम करेंगे स्टेप डेविएशन से। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से इसका फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्ट मेथड से किसी भी डेटा का मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होगा जो कि आपको कंटीन्यूअस सीरीज में गिवन होगा। उसका फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल टू समीशन fx अपॉन समीशन f। अब यहाँ पर x निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम x निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास बन जाता है x निकालने का फॉर्मूला, यानी कि जिसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में ऑब्जर्वेशंस की तरह लेते आए हैं। यहाँ पर हम इसको मिड वैल्यू की तरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर x ऐसा आएगा 0 प्लस 10/2 5 15 25 35 एंड 45। तो यहाँ पर जब हम fx के इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? देखिए 6 into 5 30, 15 into 5 75, 25 into 4 100, 210 135। तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे सभी समीशन, सभी को जोड़ के हम समीशन fx करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 105, 205, 315 और 450। हमारे पास इन सबको जोड़कर 450 जाएगा। एक बार वो कैरी कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं। 105, 205, 550। यहाँ पर हमारे पास सम आएगा इसका 550। समीशन f कितना हुआ यहाँ पर? अगर हम सबको ऐड करके यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 6 प्लस 5 प्लस 4 ये आपके पास आ जाएगा 6 और 3 24। यहाँ पर हम x बार निकालने के लिए 550 अपॉन 24 रख देंगे, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा करीबन 22.91। ये आपका लगभग आंसर होगा जब हम 24 से डिवाइड करेंगे 550 को, तो हमारे पास आएगा आंसर 22.91 के आसपास का। तो इस तरह से हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर, एक नए मेथड की ओर जो हमारे पास एज्यूम्ड मेथड है। इसी डेटा के लिए हम एज्यूम्ड मेथड निकाल के दिखाते हैं। तो अब हम करने वाले हैं सेम क्वेश्चन को एज्यूम्ड मेथड से। एज्यूम्ड मेथड से मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन fd अपॉन समीशन f। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमें दिया गया हो क्लास इंटरवल और f, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में x निकालना सीखा है। अब की बार हम एज्यूम मेथड से मीन निकालने के लिए सबसे पहले x में से ये जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं या फिर मिड वैल्यू हमने जिनको माना था, ये जो ऑब्जर्वेशन है इनमें से किसी को a मान लेंगे। यहाँ पर हम
सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू को ए मान लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 25। यहां पर हमने a को 25 मान लिया है, तो सबसे पहले हम यहां पर d निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होगा, d इज इक्वल टू x माइनस के a होगा। तो यहां पर सभी x में से उस एज्यूम मीन को हम माइनस करते चले जाएंगे। 5 माइनस 15 होगा माइनस 20, 15 माइनस 25 होगा माइनस के 10, 25 माइनस 25 होगा 0, 35 माइनस 25 होगा 10 और 45 माइनस के 25 होगा 20। इसके बाद हम f इंटू टी की इंटू करके हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे ही हम इंटू करते हैं f और t की, हमारे पास कुछ यहाँ पे नंबर आएंगे। 6 इंटू माइनस 20 माइनस के 120, 5 इंटू माइनस 10 माइनस के 15, 4 इंटू 0 0, 6 इंटू 10 60 और 3 इंटू 20 60। उसके बाद हम समीशन FD करने के लिए क्या करेंगे, समीशन FD हमारा आएगा 60 और 60 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा पास 120 और यहाँ पर ये आएगा माइनस के 170। तो माइनस के 170 और 120 को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 50 और माइनस के 50 जब आएगा तो हम इसको रख देंगे फॉर्मूले में। देखिए हम क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू a हमने माना था 25 और सिग्मा FD इट मींस माइनस के 50 अपॉन 24, 25 माइनस के 50 अपॉन 24। जब 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.09 के आसपास। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा एज द प्रीवियस मेथड 22.91। तो अब हम सेम क्वेश्चन करेंगे स्टेप डेविएशन से। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम चलने वाले हैं लास्ट मेथड पर। मीन का हमारे पास लास्ट मेथड आ चुका है जो कि हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमारा फॉर्मूला है x बार, जिससे कि हम मीन डेरिवेट करते हैं a प्लस सिग्मा ये समेशन fu अपॉन सिग्मा f इनटू h। ये आपके पास लास्ट मेथड होगा मीन का। ये आपके तीन मेथड के सिवा कोई चौथा मेथड नहीं आएगा मीन सोल्व करने के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास मेथड जो होगा वो एज्यूम के आगे ही होगा। ये बस वहां पर हम d से u निकालना सीखेंगे। पहले u क्या होता है हमारा, u होगा हमारा d अपॉन h। हम h कैसे निकालने वाले हैं, h होता है हमारा क्लास इंटरवल h इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। h हमारा कैसे निकलेगा, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास h आ जाएगा यहाँ पर 10। हमारे पास यहाँ पर h हमारे पास 10 आ जाएगा जो कि हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो u आने वाला है d अपॉन h करके आएगा। तो d हमारे पास माइनस 20 है, s 10 है, तो माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। इसके बाद हम f इंटू यू की इंटू करके मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो f हमारा क्या होगा, 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5, 4 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6 और ये भी 6। अब हमारे पास कैलकुलेट करके क्या आने वाला है, ये बन जाएगा माइनस 17 और ये बन जाएगा 12। माइनस 17 और 12 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 5। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे x बार इज इक्वल टू a यानी कि जो हमने एज्यूम किया था, एज्यूम था हमारे पास 25। सेम हमने पहले के क्वेश्चन की तरह एज्यूम कर लिया a इज इक्वल टू 25 प्लस समीशन fu हमारे पास आया ये माइनस के 5 अपॉन समीशन f इंटू h। h हमारे पास कितना आया था, हमने जो h निकाला था वो था हमारे पास 10। 25 माइनस 50 अपॉन 24 इज इक्वल टू 25 माइनस के माइनस 2.09। तो अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, द फाइनल आंसर विल बी 22.99। तो हमारे पास तीनों ही मेथड से आंसर आ चुका है और जो कि आंसर में बिल्कुल भी फर्क नहीं होगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड सोल्व करते हैं, चाहे एज्यूम से करते हैं, चाहे आप स्टेप डेविएशन से करते हैं। बस थोड़ा मेथड अलग होगा। यहाँ पर आपको d का ध्यान रखना है, u का ध्यान रखना है। d एक बार फिर से बता देते हैं, d होता है x माइनस a, u होता है d अपॉन h और यहाँ पर a होगा एज्यूम मीन। तो इस तरह से हम मीन इजीली निकाल सकते हैं। हम करते हैं एक क्वेश्चन और। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर। ये आपका 13.1 जो कि आपकी नई बुक है उसके हिसाब से आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा बुक में। तो यहाँ पर हमें दिया गया है क्लास इंटरवल 0 से 2 तक, 2 से 4 और इस तरह से करते करते हमें क्लास इंटरवल दिया गया है
फ्रीक्वेंसीज दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, x निकालने वाले हैं। तो जैसे कि वो पता है कि x निकालने के लिए आप क्लास इंटरवल से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 + 2/2 1, 2 + 4/2 3, 5, 7, 9, 11 और 13। तो जब हम f और x की इंटू करके यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1, 6, 5, 35, 54, 22 और 39। हम इसको जब ऐड करेंगे समीशन fx को और समीशन f को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4, 5, 9 और ये 20। उसके बाद 7, 5, 12, 47, 101, 123 और 162। तो अब हम इस यहाँ पर कैलकुलेट फाइनल आंसर निकाल देते हैं। x बार इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। x बार इज इक्वल टू 162/20। पहले तो हम इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 81/10। अब हमारे पास ये बहुत ही इजीली सिंपलीफाई हो जाएगा, 8.1 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम सबसे पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मीन निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में हम मीन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, साथ में जितने भी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, साथ में जितने भी आपके बुक के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तब तक आप इंट्रोडक्शन देखिए इसका और मीन के तीनों मेथड पहले सीखिए। पिछले कुछ समय से हमारे कोई भी वीडियो नहीं आ पाई है, लेकिन अब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हाफ ईयरली का कोर्स जल्दी से जल्दी कराया जाए और आपके फाइनल तक का कोर्स भी जल्दी से जल्दी कवर अप करके सारा कोर्स एक बार फिर से रिवाइज कराया जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद और सपोर्ट करते हैं। साजना धीरे